जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व किस तारीख को मनाया जाएगा और साथ ही जानेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के शुभ मुहूर्त और पूजन की संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा भी जानेंगे रुद्राभिषेक के नियम और भगवान शिव की पूजा के दरमियान कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, तो आप सभी वीडियो में अंतिम तक बने रहें। पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण व्रत रखकर शिव जी और माता पार्वती की पूजा करते हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, श्रावण माह और सोमवार आदि विशेष दिनों में शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने का खास महत्व होता है। इस दिन अभिषेक से सभी तरह के दुख और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि रुद्राभिषेक की सबसे सरल विधि क्या है और इसके महत्व क्या हैं। तो सबसे पहले महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ऋतं दुखम द्रावयति नाशयतीति रुद्र, यानी कि भोले सभी दुखों का नाश करने वाले होते हैं। हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण हैं। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली के पातक कर्म एवं महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्र, सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा में। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। काल सर्पयोग, गृह क्लेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक आपके अभीष्ट सिद्धि के लिए फलदायक होता है। अब आइए जान लेते हैं कि रुद्राभिषेक है क्या। तो रुद्राभिषेक शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्नान कराना या करना। रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक। तो इसकी सबसे सरल पूजा विधि है। पूजन के समय भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूध, दही, घृत, शहद, चीनी, अनार, ऋतुफल, भस्म, चंदन, सफेद फूल, जल का पात्र, गंगा जल, शिव भोग, प्रसाद आदि ये सब सामान एकत्रित करने के पश्चात शिवलिंग को उत्तर दिशा में स्थापित करके पूर्व में मुख करके रुद्राभिषेक करना चाहिए। सबसे पहले भगवान शिव को शुद्ध जल से स्नान कराते हैं, फिर गंगा जल से स्नान कराते हैं। यह जलाभिषेक हुआ। अब इसके बाद गन्ने का रस, शहद, दही, दूध यानी पंचामृत समेत जितने भी तरल पदार्थ हैं उनसे शिव जी का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करते समय शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र या रुद्राष्टकम मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद शिव जी को चंदन और भस्म का लेप लगाते हैं। तत्पश्चात उन्हें पान का पत्ता, बेलपत्र सहित और बाकी बची हुई सामग्री अर्पित करते हैं। इसके बाद 108 बार शिव मंत्र का जाप करने के बाद उनकी आरती उतारते हैं। आरती के बाद प्रसाद वितरण करते हैं। अब आइए जानते हैं कि साल 2025 में चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 फरवरी बुधवार सुबह 11:09 से और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 27 फरवरी गुरुवार सुबह 8:54 में। इसलिए साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा 26 फरवरी दिन बुधवार को। इस दिन जलाभिषेक के मुहूर्त रहेंगे सुबह 6:48 से लेकर 9:41 तक। इसके बाद अगर आप इस मुहूर्त में जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं तो दूसरा मुहूर्त है 11:07 से लेकर 12:34 तक। दोपहर में रुद्राभिषेक का मुहूर्त है 3:26 से लेकर 6:09 तक और रात्रि में जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त है रात 8:53 से मध्य रात्रि 12:01 तक। अब आइए जानते हैं इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से लेकर 6:04 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:53
6:53 में और सूर्यास्त होगा शाम 6:25 में। शिव योग रात 11:41 तक, बाद में सिद्ध योग। ये दोनों ही योग बहुत ही शुभ और सिद्ध योग माने जाते हैं। इस दिन अमृत काल का समय रहेगा सुबह 6:02 से लेकर 7:31 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। इस बार महाशिवरात्रि पर भद्रा का भी योग बन रहा है, तो भद्रा का समय है सुबह 11:08 से लेकर रात 10:05 तक। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में है, जिसके कारण इसका असर दोष कारक नहीं माना गया है। महाशिवरात्रि के लिए प्रदोष काल और निस्ता काल मुहूर्त बहुत ही महत्व रखते हैं, जो कि 26 फरवरी दिन बुधवार को प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा शाम 5:40 से लेकर 7:10 तक, और निस्ता काल मुहूर्त रहेगा रात 12:09 से लेकर 12:59 तक। अब आइए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा के शुभ मुहूर्त। तो प्रथम प्रहर की पूजा का समय है शाम 6:19 से लेकर 9:26 तक। दूसरे प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है 9:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:34 तक। और तृतीय प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है रात 12:34 से लेकर सुबह 3:41 तक। और चतुर्थ प्रहर की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 3:41 से लेकर 6:48 तक। अब आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले पारण किस मुहूर्त में करेंगे। तो शिवरात्रि व्रत पारण का मुहूर्त है 27 फरवरी दिन गुरुवार सुबह 6:53 से लेकर 8:54 के बीच में। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने से अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए यह तिथि अत्यंत ही खास मानी जाती है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से धरती पर आकर भ्रमण करने के लिए आते हैं। यही वजह है कि महाशिवरात्रि की पूजा ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि के पहर तक होती है। महादेव और माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए भक्त पूरे विधि विधान और सच्चे मन से शिवरात्रि की पूजा और उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व बताया गया है। रुद्राभिषेक या जल अभिषेक करते समय हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि शिवलिंग का जल अभिषेक करते समय दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होना चाहिए, जिससे मुख उत्तर दिशा की ओर हो। और उत्तर दिशा जो है वो देवी देवताओं की मानी जाती है। शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए। साथ जल चढ़ाते समय शिव मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए चांदी, कांसे और पीतल के लोटे का ही उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे या स्टील के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं शिवलिंग पर तुलसी और हल्दी चढ़ाना वर्जित होता है, तो इसे भूलकर भी भगवान शिव के ऊपर अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी नहीं की जाती है। दरअसल शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल बहुत पवित्र होता है, इसलिए इसे लांघना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद जिस स्थान में जल प्रवाहित होता है उसे जलधारी या सोमसूत्र कहा जाता है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि जलधारी में माता पार्वती, भगवान गणेश, शिवपुत्री, अशोक सुंदरी और कार्तिकेय जी का वास होता है। तो अगर आप शिवलिंग की परिक्रमा कर रहे हैं तो जहां से जल बह रहा हो वहीं से वापस घूम जाएं। ये थी महाशिवरात्रि 2025 के बारे में कुछ रोचक और विशेष जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।